को खत्म किया जा रहा है। उस देश में, जिस देश में 4 नवरात्राएं मनाई जाती हैं, जिस देश में कन्या की पूजा होती है, उस देश में बेटियों को श्वास नहीं लेने दी जा रही है, उनको मारा जा रहा है, उनको पेट में ही समाप्त किया जा रहा है, और वो कोई और नहीं है, ऐसी समाज के लोग हैं। अपनी बहू बेटियों को इस शिक्षा दीजिए। हमने गरुड़ पुराण में पढ़ा है कि जिसने पेट में संतान को खत्म किया है वो यज्ञ में बैठने की अधिकारिणी नहीं है। उनके हाथ का जल देवता कभी स्वीकार नहीं करते, उनके हाथ की रसोई कभी भी पुरखे स्वीकार नहीं करते। जिन्होंने पेट में संतान को मारा है, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी, आज के इस भौतिकवाद युग में ये बड़ी विडंबना हुई है। आदमी इतना कामी, इतना लोलुप, इतना व्यभिचारी, इतना दुराचारी हो गया है, पूछिए ही मत। अपने जैसे धर्म में तो ये सब कुछ बिल्कुल होना नहीं चाहिए। आपकी बेटी, हो सकता है कोई लक्ष्मीबाई जन्म ले रही थी और उसको मार डाला। कोख में से जन्म लेने वाला बेटा, हो सकता है इस देश की अमूल्य निधि जन्म लेने वाली थी, उसको पेट में ही खत्म कर दिया। ऐसी आवाज चली है कि एक बेटा बस हो, और एक से ज्यादा हो जाएगा तो अब भूखों मर जाएंगे। पहले तो 4-4, 5-5, 7-7, 10-10 होते थे, कोई ऐसी भुखमरी नहीं फैली थी। आज सब कमाते हैं तो घर की पूर्ति नहीं होती। पहले एक कमाता था, घर में 20 खाते थे, सब पूर्ति होती थी। खर्चे इतने बढ़ा रखे हैं फालतू के, व्यर्थ के। भले ही पति की इनकम महीने की 5,000 है, घर में देवियां झगड़ा करती हैं 10,500 की चाहिए। होता ही प्राय ऐसा ही है। वर्तमान समय में लोगों के चेहरे से मुस्कुराहट उड़ गई है। ऐसा ही है, बस जबरदस्ती से जीवन जिया जा रहा है। मैं कथा आपको निवेदन कर रहा हूं श्रीमद् देवी भागवत की, और देवी भागवत जैसे पवित्र ग्रंथ की कथा कहूं, उनमें बेटियों के लिए कुछ न बोलूं, ऐसा कैसे हो जाएगा। बेटी चली पराए देश, वह बेटी आप देखिएगा जिस समय वो मंडप के नीचे से वो विदा हुई है, जब उसकी भामर पड़ी है, आप याद कीजिए आपकी बेटी जब ससुराल के लिए जा रही थी, कितना रुदन था, वो आंख में कितने आंसू भरे हुई थी। इन बेटियों को जब गर्भ में कत्ल किया जाता है तो श्राप दे देती है और कहती है, कौन कहता है कि तू मां है, हे जल्लादिन। वो कहती है अंदर पेट में, एक एक संतान के लिए तू तरस जाएगी, तेरी कौख से कोई संतान नहीं होगी, तूने इतना बड़ा अपराध किया है। इसलिए भूल करके भी ये गलती मत कर बैठना। बच्चों को पेट में मारना मत। इसमें 3-4 लोग बड़े अपराधी हैं। एक तो जिसके गर्भ में संतान खत्म हुई है वो स्त्री, एक उसका पति, और एक वो है डॉक्टर जिसने पेट में उस बच्चे को खत्म कर दिया। ये तीनों के तीनों जघन्य अपराधी हैं। इनके तो हाथ का पानी पीने का धर्म नहीं है। ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है। मैंने इस देश में घूम घूम के बहुत कथाएं करी और मैं व्यासपीठ से सत्य कह रहा हूं। जब भी मैंने किसी के घर में प्रवेश किया तो उसकी देहली को प्रणाम करके मैंने कहा, हनुमान जी महाराज ऐसी कृपा करना, इस घर में ऐसी स्त्रियों के हाथ का मुझे भोजन मत दे देना जिन्होंने गर्भ में संतान को मारा है। उनसे बड़ा और हत्यारा कौन हो सकता है। उनके हाथ का तो जल पीने का धर्म नहीं है। सीधे रामकृष्ण की कथा सुना दूं, ये सब जानते हैं। थानला में देवी भागवत की कथा होवे और फिर भी बेटियां मारी जाएं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नवरात्रा में बेटियों का पूजन तो गली मोहल्ले में से बुला के सब कर लेते हैं। बात तो तब है जब आप बेटियों को जन्म दें। बेटों के जन्म के लिए तो बड़ी बड़ी मनौतियां मंगाई जाती हैं, मांगी जाती हैं, बेटा जन्म, लेकिन बेटियों के लिए तो उल्टा तवा फेंक दिया जाता है। बेटियां कोई चाहता नहीं है। बेटी नहीं होगी तो भविष्य नहीं होगा, बेटी नहीं होगी तो कल नहीं होगा। कौन कहता है कि बेटों से ही माता पिता का नाम बढ़ता है। धन्य है माता जानकी जिसकी वजह से बाप का नाम जनक हो गया। नाम तो सीरत ध्वज था पहले से, इसका राजा का नाम तो सीरत ध्वज था पहले से, लेकिन जब जानकी ने जन्म लिया तभी ये जनक हुए। हाँ,
तो बेटियों के आगमन पर तो अति प्रसन्न होना चाहिए, बहुत खुश होना चाहिए। दो पंक्तियां मैं आपके बीच में गुनगुनाऊंगा। जिस समय बेटी विदाई लेती है घर से, उस समय दीवालें रोती है। मैंने एक सीरियल में द्रौपदी की विदाई सुनी है, पढ़ी है। राजा द्रुपद की यहां से डोली में बैठ करके बेटी जाती है। इस नरेश के यहां के पेड़ भी रो रहे हैं। चाहे वो बेटी तुम्हारे घर की बहू बन करके आई है, उसके ऊपर दया करो। ये तो कुकर पक्षी की तरह, इस बेचारी का अस्तित्व तो अपना है ही नहीं बिल्कुल। लोग कहते हैं नारी स्वतंत्र है, मैं कहूंगा आज भी नारी स्वतंत्र नहीं है। वो अपने बोल नहीं रख सकती घर में, उसके ऊपर शासन करने वालों की कोई कमी नहीं है। छोटी थी पिता के लिए जीवन जीती रही, युवा हुई पति के लिए जीवन जीती रही। अब थोड़ी सी वृद्ध हो गई है, बच्चे डांट लगा देते हैं। ज्यादा तरह से ये बच्चे हैं वो सब बहू के पक्षपात हैं। बूढ़ी अम्मा को, दादी को कौन पूछता है? उसकी तो आंख में आंसू है, कहां जाए। पति तो बाहर चला जाता है, बहुओं की तो इस बेचारी को पूरे दिन सुननी पड़ती है। घर में 4 बहुएं 4 बेटा हैं। एक तो कहती है सास मां तो बस उसी के लिए है, सब उसी का ही पक्ष लेती है। इनका जीवन जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल। नारी अपना पूरा जीवन परतंत्रता में निकाल देती है। इसको कभी सुख नहीं मिला, कभी उसको सुकून नहीं मिला। जीवन भर इतना करने के बाद भी बाद में उसको बहू और बेटों के द्वारा कुछ उल्टा पुल्टा ही सुनने को मिलता है। उस समय वो टूट जाती है। विधाता ब्रह्मा को कहती है, प्रभु तूने मुझे क्यों बनाया? क्या मेरा गुनाह था जो तूने मुझे स्त्री बना दिया, जिसको जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक कभी सुख नहीं मिला। उसको जीवन भर औरों के ही लिए करती रही, अपने लिए कभी उसने कुछ नहीं किया। स्वयं के लिए अंतिम श्वास तक उसने कुछ नहीं किया। 9 रूप हैं इसके। सबसे पहले शैलपुत्री बेटी बन करके आई, ब्रह्मचारिणी सदगुणों को बटोर करके रखी। 9 रूप है माता के। सदगुणों को थोड़ा भी बाहर गई तो लोगों ने उंगली उठाई, अरे तेरी तो बेटी वहां उस गली में, हमने वहां देखा। बेचारी सुनते ही आधे से ज्यादा तो मर जाती है, पर उसको कभी कोई कुछ नहीं कहता। वो तो थोड़ा सा अपने आप भी घर से थोड़ा सा कहीं बाहर चली गई है, कहां उसको स्वतंत्रता है, लोग उसको उंगलियां उठाते हैं। चंद्र घंटे थी, शादी से थोड़ा पहले का समय इसका, थोड़ा सा उस समय इसको खूब सुनाया जाता है। घर में पैसा नहीं है, कहां से तुझे पता है हमें कहां से व्यवस्था करनी पड़ रही है। बेटियों के सामने एक बाप, उसका भाई ऐसा बोलता, तुझे पता है तेरी शादी के लिए हमें कहां से ऋण लेना पड़ रहा है। वो अकेले में बैठी बैठी रोती है, उसकी आंख में आंसू होते हैं। आपको नहीं पता, ये बेटियां जब उनको ऐसा कहा जाता है शादी के लायक हो जाती है वो, और जब उसके लिए घर वर मिलता नहीं है, पूरा घर उसको कोसने लगता है। पता नहीं तू कौन से मुहूर्त में पैदा हुई है, तेरी वजह से हमारी नाक में दम हो गई है, हम तो अब परेशान हो गए। उस समय वो फूट फूट करके रोती है, बेटी टूट जाती है। उसके बाद में ससुराल जाती है, वहां उसको सब सुनने को मिलता है। गर्भ में संतान को धारण करती है। यह प्रकृति नारी के उस कर्जे को कभी चुका नहीं सकती। 10-10 लाख बिच्छू का डंक मारने की वेदना उसे होती है जिस समय वो बच्चों को जन्म देती है। ये भगवान भी नहीं कर सकता जो नारी ने किया है। इसलिए परमात्मा से भी पहले पूज्यता का भाव एक नारी के प्रति रखिए। सच मानिए, एक बार के लिए भगवान की पूजा भले ही छूट जाए, इस समाज में नारी को आदर करना मत भूलना कभी। यह समाज इस नारी का ऋणी है। जब वो बच्चे को जन्म देती है तो कितना कष्ट सहन करती है, ये वही जानती है। ये पुरुष वर्ग कभी भी इस बात का अनुभव नहीं कर पाएगा।
जिस समय उसे कष्ट होता है, उसे वेदना होती है, जब बच्चे को जन्म देती है तब वो तड़पती है, उस समय उसको भारी प्यास लगती है, भारी भूख लगती है, इतना सहन करती है कि प्रकृति उस नारी के उस ऋण से कभी भी उऋण नहीं हो सकती। पूरे परिवार को देखे, बच्चा बीमार हो जाता है, हाल ही हाल उसने बच्चे को जन्म दिया है, बच्चा बीमार हो जाता है तो इस बच्चे के बाप को इस घर में कोई कुछ नहीं कहता। उस समय भी उस नारी को कितना सुनना पड़ता है, ये बच्चा तेरी वजह से बीमार हुआ है, हम मना करती रही तो भी तूने अपने केस धो लिए, सिर पर पानी डाल लिया, तू तो बहुत ज्यादा कुछ बनती है ना, तू हमारी तो कभी मानती ही नहीं है, जिसमें उस बेचारी का 1% भी दोष नहीं। बच्चा बीमार हुआ है तो उसको दोषित किया जाता है, पति बीमार हुआ है तो उसको दोष दिया जाता है, पति बीमार हुआ है इसमें भी एक वो माँ अपने बेटे की गलती नहीं, तो ये कहेगी तो ठीक से बना करके नहीं खिलाया होगा, जो बस जैसे है बस वो ही बना दिया, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। तो 100 बातों की बात एक नारी जिसको जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक इस समाज की सुनने के अलावा और कुछ भी नहीं। उस बेचारी द्रौपदी का बिल्कुल दोष नहीं था महाभारत में, प्राय लोग यही कहते रहे कि महाभारत द्रौपदी की वजह से हो गया। इतनी सीधी सादी नारी, मैंने महाभारत में उसके पात्रता को पढ़ा, इतनी सीधी इतनी सरल। अश्वत्थामा को मारने को अर्जुन तैयार हुए तो यही गिड़गिड़ा करके रो रही थी और कहती है कि अश्वत्थामा को मार करके मेरे बच्चे जिंदे नहीं हो जाएंगे, आप इसको छोड़ दो, इसको अब मत मारो। नारी का एक रूप है कालरात्रि, पति बीमार हो जाए, अस्पताल में पहुंच जाए, सब लोग देख दाख करके आ जाते हैं, उसके पास अस्पताल में कोई नहीं रुकता एक पत्नी के अलावा। पत्नी उसकी चारपाई को पकड़ी हुई बैठे रहती है, उसका पति बहुत परेशान होता है, माँ भी चली गई, पिता भी चला गया, भाई लोग सब चले गए, वो रोता है, कहता है कि इन सब लोगों के लिए जिंदगी भर कमा कमा करके देता रहा, आज मैं अपने प्राणों से जूझ रहा हूं, अस्पताल में पड़ा हूं, देखो कोई नहीं रुका, सब चले गए। तब वो रो रो करके कहती है आप चिंता न करो, आप अकेले थोड़े ही हैं, मैं भी तो आपके साथ। पूरा दिन और रात एक कर देती है, वहां बैठी रहती है, चारपाई बिस्तर पकड़ करके बैठी रहती है, एक क्षण के लिए भी अपने आदमी से, अपने पति से वो दूर नहीं जाती। धिक्कार इस समाज के लिए जो समाज ऐसी नारी का अपमान करता है, उसके ऊपर कुठाराघात करता है, बेटियों से ऊंचे स्वर में मत बोलिए, उनके साथ ऐसा पक्षपात मत कीजिए। बेटियां सब समझती हैं, उनको पता है कि भाई के जन्मदिन पर तुम कितने खुश थे, मेरा जन्मदिन कब निकल गया है आपको तिथि तारीख भी याद नहीं रहती, और प्राय ऐसा ही होता है। और जिस समय बेटी के विवाह लायक बेटी होती है उस समय तो ऐसा लगता है कि कितने बड़े एहसान लाद रहे हैं आप उसके ऊपर। और मैं निवेदन करूंगा, माता पिता तो इस प्रकृति के ऋण से मुक्त तभी हो पाते हैं जब वो बेटी का कन्यादान कर बैठते हैं। बेटी के कन्यादान के किए बिना तो माता पिता प्रकृति के ऋण से मुक्त नहीं होते। द्रौपदी की विदाई हो रही थी, सबकी आंख में आंसू थे, सब रो रहे थे, बेटी चली पराई देश। पंक्तियां कुछ, बेटी चली पराई देश, बेटी चली पराई देश, बेटी चली पराई देश, पंख लगा करे उड़े चली, पंख लगा करे उड़े चली, धर चिड़िया का भेष, बेटी चली पराए देश, बेटी चली पराए देश।
सुनी आँखों ताकती महल अटारी द्वार, सुनी आँखों ताकती महल अटारी द्वार, आज पिघलती देखती, आज पिघलती देखती पत्थर की दीवार, बेटी चली पराए देश, बेटी चली पराए देश। पंख लगा कर उड़े चली, पंख लगा कर उड़े चली, भर चिड़िया का भेष, बेटी चली पराए देश, बेटी चली पराए देश। होते अग्नि से यह चाह के बंधु सखा दे असीस यह चाह के बंधु सखा जहाँ रहे सुख से रहे, जहाँ रहे सुख से रहे, रहे दूर सता, बेटी चली पराए देश, बेटी चली पराए पंख लगा कर उड़े चली, पंख लगा कर उड़े चली, भर चिड़िया का भेष, बेटी चली पराए देश, बेटी चली पराए। हो घड़ी बेदार की है खड़ी, केवल दो पल दो, घड़ी बेदार की है खड़ी, केवल दो पल दो, मुखड़े पर मुस्कान है, मुखड़े पर मुस्कान है, आँखों में है नूर, बेटी चली पराए देश,
बेटी चली पराए पंख लगा कर उड़े चली पंख लगा कर उड़े चली भर चिड़िया का भी बेटी चली पराए एक बात का निवेदन करूंगा, इन बेटियों को कभी अपने आप से पराया मत करो। ये कन्या बन के आई है, इसने गुनाह नहीं किया। जितना ये आपको चाहती है बेटा कभी भी नहीं आपका ध्यान उतना रख सकता। ससुराल में पहुंचकर इसके पास सैकड़ों काम है। ससुराल में पहुंचकर अपनी मर्जी से वो सो नहीं सकती, अपनी मर्जी से वो खा नहीं सकती, अपनी मर्जी से चाहे जहां खड़ी नहीं हो सकती। और उसके ऊपर टीका टिप्पणी करने वालों की कमी नहीं है। 20-22 साल की उम्र तक ये आपके घर है, सब सूना हो जाएगा। यादें रह जाएंगी बस। बचपन में इसका बहुत बड़ा परिवार होता है, मौसा मौसी बुआ फूफा सब होते हैं। ससुराल पहुंची है, उसका संसार सिमट जाता है, वो अपने पुत्र और पति में ही बस रह जाती है। एक बार एक बेटी की मौसी ने पूछा, बिटिया तू तो इतनी व्यस्त हो गई है, कभी तेरा आना जाना ही नहीं होता। पहले तू मेरे यहाँ 15 दिन रुकती थी। आंख में आंसू आ गए, रो पड़ी। रो करके कहती है, मौसी तुम ससुराल गई हो, तुम्हें पता है ससुराल की कितनी बंदिश होती है, कितना उसका नियम और कानून होता है। हम तो बस जीवन जी रहे हैं मौसी, सब कुछ छूट गया और प्राय ही होता है। समाज को चाहिए कि इन बेटियों के ऊपर कुठाराघात न करे, इनका ध्यान रखा जाए। चाहे वह आपके घर में बहू बन करके आई है, चाहे वो आपके घर की बेटी है, नारी सदैव से वंदनीय है, सदैव से पूज्य है। खाली दुर्गा माँ का जागरण कराने से कुछ नहीं हो पाएगा। यदि नारी को आदर नहीं मिला, नारी को सम्मान नहीं मिला, घर में बहुओं को इतना लाड़ दो कि ये अपने पियर को भूल जाए। अपनी बेटियों को इतना दुलार दो, इतना स्नेह दो कि इन्हें कभी ये ना लगे कि मम्मी पापा के यहाँ मुझ में और भाइयों में माँ अंतर समझती है। नहीं तो प्राय देखने को अपने आप लगता है माता पिता बेटा और बेटी में अंतर समझते। जब से ये ससुराल गई है, इसने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, कभी उसने कुछ नहीं मांगा। क्या मांगा? जीवन भर वह करती ही गई, कुछ नहीं मांगा। आप श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुन रहे हैं और ये मैं निवेदन करना चाहूंगा, उसके पियर को, मायके को पियर कहते हैं। दो ही तो शब्द है, एक है मायका और एक है पियर। ये मायका तब तक है जब तक माँ है, तब तक। माँ गई, मायका छूटा। ये पियर तब तक है जब तक पापा का प्यार मिलता रहा। मम्मी पापा चले गए, कौन पूछता है?
इन 4 लाइनों की जो अंतिम कड़ी है, ये कड़ी रोने बिना रहने नहीं देती। दी आशीष यह चाह के बंधु सखा बाबा, दे आशीष यह चाह के बंधु सखा बाबा, जहाँ रहे सुख से रहे, जहाँ रहे सुख से रहे, रहे दूर संता, बेटी चली पराए देश, बेटी चली पराए देश। पंख लगा कर उड़े चली, पंख लगा कर उड़े चली, भर चिड़िया का भी बेटी चली पराए देश, बेटी चली पराए देश, बेटी चली पराए देश। वो निश्चित रूप से बड़े भागी हैं जिनके घर में कन्या है, जिनके घर में बेटी है। घर में बेटी का होना तो समझ लो साक्षात भगवती घर में विराज रही है। उनको लाड करो, उन्हें स्नेह करो, ननद के लिए अच्छी सी भाभी बनो। महीने 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में उन्हें बुलाते रहिए। उसे समय नहीं मिलता आने के लिए, आप फोन पर बात भी करते रहिए। फोन पर उससे बात करते रहोगे, उसकी आंख में आंसू आ जाएंगे। वो कहेगी भले ही मेरे विवाह को 20 साल हो गई हैं, आज भी भैया के घर में मेरी जरूरत है। इनसे बोलचाल बंद कभी भी मत कीजिए। बहनें ससुराल में काम करते करते थक जाती होंगी, फिर भाई कुछ फंक्शन करता है, उछल उछल के काम करती है, क्योंकि पूरा गांव जानता है ना उसे। दौड़ दौड़ के काम करती है, वो इतनी खुश होती है। वो कहती है दीदी तुम्हें पता है मेरा भैया इतना बड़ा काम कर। इस धरती की हर बहन अपने भाई को सांवरिया सेठ की तरह समझती है। इस बहन को जितना भरोसा अपने भाई के ऊपर होता है, उतना तो इसे भरोसा अपने पति के ऊपर भी नहीं होता। और याद रखिए, यह प्रकृति का सूत्र है, पति धोखा दे सकेगा, पति धोखा दे देगा, कि भाई बहन को कभी भी धोखा नहीं देता। द्रौपदी का जिस समय वसन खिंच रहा था, 5 पति सामने बैठे थे, लेकिन जिस कृष्ण को द्रौपदी ने अपना भाई बनाया है, वह कृष्ण अपनी बहन के लिए वस्त्र रूप में प्रकट हो गए। ये जितने भी भाई लोग मुझे सुन पा रहे हैं, उन क्षणों को याद कीजिए जिस समय बहन मंडप में होती है, पंडित जी महाराज के द्वारा मंत्र बोले जाते हैं, पंडित जी के द्वारा कहा जाता है बेटी पति के वामांग में आके बैठ जाओ, अब तुम पराए घर की अमानत हो रही है। वह रो पड़ती है। विवाह में 8 दिन 15 दिन पहले से तो बेटियां सब खाना पीना छूट जाती, दिन रात रोती रहती। जिस घर में पालन लालन हुआ है, उस घर को छोड़ना बहुत कठिन बात है। जब पंडित जी के द्वारा कहा जाता है बेटी पति के वामांग में आ जाओ, तो वो बड़ी जोर से रो पड़ती है।
और वो कहती है, गुरुजी हम तो अबोध हैं, क्या करें, जीवन काफी बड़ा है, हमने तो उस सामने वालों को देखा भी नहीं है। गुरुजी हमसे कोई गलती हो गई है, हमसे कोई त्रुटि हो गई तो उस घर के लोगों ने हमें घर से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे। उसकी आंख में आंसू होते हैं और वो मंडप के नीचे रो रही होती है। पंडित जी के मुंह से आवाज नहीं निकलती, अपनी स्वापी से पंडित जी आंसू पोंछते हैं उसकी बात सुन करके। फिर वह कहती है, मेरा भरोसा मेरे भाई के ऊपर है, मैं जानती हूं मेरा भाई मुझे अपने आप से कभी दूर नहीं करेगा। यदि मेरा भाई बोल देगा तो मैं पति के भामांग में जाके बैठूंगी। उसके भैया को सूचना मिलती है, वो रोता हुआ आता है, आंख सामने जल रही होती है। अग्नि के सन्मुख बैठ करके वो एक संकल्प करता है और कहता है, मेरा जीवन मेरी बहन के लिए समर्पित होगा। जहां बहन की आंखें आंसू, वहां उसका भाई अपना रक्त बहा देगा। मैं संकल्प लेता हूं मेरी जिंदगी मेरी बहन से कभी दूर नहीं जाएगी। तब भाई के कहने से वो बहन पति के मामांग में जाकर के बैठती है। बहन को इतना भरोसा होता है भाई के ऊपर, जब ससुराल में उसको कोई कुछ कह दे तो रो रो करके कहती है कि मुझे बिना भाई वाला मन समझ लेना, मैं 4 भाइयों की बहन हूं। उसे अपने भाई के ऊपर इतना भरोसा। आप श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुन रहे हैं, पुरुष लोग भी मुझे सुन पा रहे होंगे। मैं सबको बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, बेटियों को भुलाइए मत, इनको कभी अपने आप से अलग मत करना। बेटियों को जीने दो सुख के साथ। भगवान श्री कृष्ण जामवंती को लेकर के आए, यज्ञ की पूर्णाहुति हो रही थी, आकाश से धुंधुएं जय जयकार की आवाज हो रही थी। यह है दुर्गा महात्म्य, देवी भागवत की महात्म्यता की आप कथा सुन रहे थे। तत्पश्चात शौनक ऋषियों ने महात्मा सूत जी को कहा, गुरुदेव जैसा आपने ये प्रसंग सुनाया है जिसमें मां भगवती की महिमा है, मां की कृपा से भगवान श्री कृष्ण सुरक्षित अपने घर में पहुंचे द्वारका में, ऐसा ही कोई और चरित्र मैं आपसे सुनना चाहता हूं। हम आपसे सुनना चाहते हैं, आप और सुना दें। श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य में एक सुदुम्न नाम के राजा की कथा सुनाई है। कथा इस प्रकार से है, मनु जी महाराज को कोई संतान नहीं थी। गुरुदेव वशिष्ठ ने यज्ञ कराया, उसमें बेटा होने का संकल्प था, लेकिन उसमें सेला नाम की बेटी हो गई। मनु जी महाराज ने गुरुदेव वशिष्ठ को कहा था कि मैं तो बेटा चाहता था, बेटी कैसे हुई? कहा ये तुम्हारा पुण्य है इसलिए बेटी हो गई। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि बेटी पुण्यों से होती है, और सच में बेटी पुण्यों से होती है। भागवत में कथा आती है कि महात्मा करदम के जब पुण्य बढ़ते हैं, माता देवहूति के पुण्य बढ़ते हैं, तब घर में 9 कन्याएं चल करके आती। 9 कन्या, बहुत ज्यादा पुण्य बढ़े तब बेटियों का जन्म होता है। प्रसन्न मत होना यदि बेटी नहीं है तो, खुश मत होना यदि बेटी नहीं है। मैं देवी भागवत से बोल रहा हूं। और भगवान सूत शौनक ऋषियों के माध्यम से समाज को ये कथा बता रहे हैं। वो लोग बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि हमारे तो बेटा है। और ये और एक बार निवेदन करना चाहूंगा, पहले नंबर पर बेटी ही बहुत ज्यादा शुभ होती है, मंगल कारक होती है। बेटी आ रही, राम के आने से पहले बेटी आई है महाराज दशरथ के यहाँ। वो तो उन्होंने अपने मित्र को गोद रूप दे दी, लेकिन आई तो बेटी है।
बेटी का आगमन बहुत शुभ है। इस सृष्टि के आरंभ में भी 5 संतानें हुई थी, जब कोई नहीं था इस धरती पर। इस मृत्यु लोक में कोई मानव जाति थी ही नहीं। उस समय इस धरती पर 5 संतानों का जन्म हुआ। सबसे पहले बेटी, फिर बेटी और फिर बेटी। 3 बार बेटी का जन्म हुआ। 3 बेटियां आई, उसके बाद फिर 2 बेटे आए। आकुति देवभूतिशा प्रसूति ऋतविश्रुता। ये धरती पर सबसे पहली कोई सी बेटी ने जन्म लिया, वो भगवान कपिल की मां थी, जिसका नाम था देवहूति। परमात्मा की मां थी। इस मानव जाति में मृत्यु लोक में सबसे पहले किसी कन्या ने जन्म लिया है तो उसका नाम देवहूति है, सबसे पहले। फिर उनकी बहन थी आकुति, फिर थी प्रसूति। प्रसूति वह है जिसने 60 कन्याओं को जन्म दिया। उनमें से एक सती माता है जो भगवान शिव के लिए भी आई गई। आकुति वह है जिसने यज्ञ भगवान को प्रकट किया है, धर्म के साथ विवाह हुआ था। और देवहूति माता वो है जो ब्रह्मा के मानस पुत्र, जो छाया से प्रकट हुए थे, ब्रह्मा जी की छाया से करदम। देवहूति करदम के साथ ब्याही गई। देवहूति माता ने भी 9 बेटियों को जन्म दिया। मनु जी महाराज ने इस धरती का प्रथम मानव है, मनुष्य है मनु, इसलिए तो हम मनुष्य कहलाते हैं। हम मनु की संतान। वो बड़े खुश हुए हैं, उनकी मनुस्मृति जरूर पढ़िएगा। भगवान श्री कृष्ण ने मनुस्मृति पूरी पढ़ी। जिस प्रकार से कृष्ण को गीता का इतना बड़ा नॉलेज, इतना बड़ा ज्ञान गुरुदेव सांदीपनी के द्वारा भगवान को मनुस्मृति पढ़ाई गई। ये धरती का बेजोड़ ग्रंथ है। लोग तो मनुवादी और पता नहीं क्या क्या कहेंगे, इतना जबरदस्त और इतना प्रमाणित ग्रंथ है मनुस्मृति। उन मनु जी ने 5 संतानों को जन्म दिया धरती पर, जिसमें 3 तो सबसे पहले बेटी ही आई थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। बाद में 2 बेटे थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इसलिए हमारे देश को मां के नाम से जाना जाता है। भारत माता पूरे ब्रह्मांड का, पूरी दुनिया का इकलौता देश है। हमें इस बात के ऊपर गर्व होना चाहिए कि हमारे देश को मां के नाम से जाना जाता है। कोई जापान माता नहीं कहता, कोई रूस माता नहीं कहता, कोई अमेरिका माता नहीं कहता। हम कितने बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं, हमारे देश को मां के नाम से जाना जाता है, भारत माता। कितना भाग्य है। यहां नारी को सम्मान देने की बात कही है, इसलिए लोग राम सीता नहीं सीता राम कहते हैं। लोग श्याम राधा नहीं, लोग राधे श्याम कहते हैं। लोग शंकर गौरी नहीं, लोग गौरी शंकर कहते हैं। हमारा उपनिषद का एक अद्भुत श्लोक है। उपनिषद का है, त्वमेव माता च पिता। पिता का नाम बाद में, मां का नाम पहले। नारी के द्वारा इस देश का गौरव बढ़ा है। ये देश की नारी काल के गाल में से अपने पति को जिंदा लेकर के आई। ऐसी महाभारत में कथा सती सावित्री की कथा थी। मां अनुसुईया की कथा दी है, जिसने देवताओं को बच्चा बना दिया। मां अनुसुईया की कथा ऐसी आती है। माता लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। किसी नारी में शक्ति नहीं थी कि उसको पेट से जन्म दिया जाता था, प्रकृति ने पैदा कर दिया। देखते देखते इस बेटी का जन्म हुआ। ऐसा बताते हैं कि ऋषियों की तपस्या एक कन्या के रूप में प्रकट हुई, उसका नाम लोपामुद्रा है। कभी मौका मिलेगा त्रि महाराज और लोपामुद्रा के जो बीच का सब्जेक्ट है, प्रश्नोत्तर, ये आपके बीच में रखूंगा। माता लोपामुद्रा ने मानव जाति के लिए, नारी वर्ग के लिए क्या अद्भुत बातें कही है। लोपामुद्रा, ऋषियों का तप ही एक नारी के रूप में प्रकट हुआ, कन्या के रूप में। फिर पूछा गया कि इसका विवाह किसके साथ किया जाए। कहा परम तपस्वी होना चाहिए इसका पति। तो उस जमाने में महात्मा अगस्त तपस्या में बहुत आगे थे। माता लोपामुद्रा का विवाह महात्मा अगस्त के साथ किया गया। मां गार्गी, मैत्रेयी, इन ऋषिकाओं को पढ़ते रहिए, पता लगता है कि हमारे देश का गौरव कितना है। मैं माता रानी भगवती जगदम्बा की कथा में आपको सुना रहा हूं, जिसमें हर प्रकार से नारी का आदर, नारी का सम्मान होना चाहिए। और भगवान से मांगिए, आपको बेटा है तो ईश्वर आपको बेटी भी दे। बेटी के बिना जीवन कुछ नहीं है। ईश्वर ने आपको आपकी जरूरत से ज्यादा दिया है, तो वर्ष में जितना बने गरीब कन्याओं की शादी करते रहा करें। जो बने, जितना बने।
उसमें सहयोगी बनते रहा करें। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो सांचे दरबार की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे श्याम। तो संकल्प बेटे का किया गया था, लेकिन उसमें से इला नाम की बेटी हो गई। मनु जी महाराज ने कहा कि हमें वंश वृद्धि के लिए संतान चाहिए। इला नाम की बेटी को बेटा बना दिया गया, नाम सुदुम्न रख दिया गया। सुदुम्न आखेट के लिए मैं भागवत वाली ये कथा नहीं सुना रहा हूं, जो देवी भागवत में वही सुना रहा हूं। तो वर्णन है, गुरुनाम कृत संस्कारा सुदुम्नोथ मनोसुता। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने उसका संस्कार किया, नाम सुदुम्न रख दिया गया। अथा कालीन सुदम्न तारुण्यम संवापे चा। एक बार वो वन के लिए गए, वनाद वनांतरम गच्छन बहुब्राम सानुगा देवादस्मद्रेशा कुमारो वनम येयु। जैसे ही वो वन में गए तो वहां पर क्या हुआ, इस स्थान को भगवान महादेव का श्राप लगा हुआ था कि यहाँ कोई भी पुरुष आवे तो स्त्री बन जाए। एक बार शिव और पार्वती दोनों बैठे हुए थे, सनत कुमार आ गए, मैया लज्जावश अंदर चली गई। भोलेनाथ ने श्राप दे दिया, अब इस जगह पर कोई भी आता है उसको पुरुष से स्त्री बनना पड़ेगा। तो सुदुम्न जैसे ही वहां पर पहुंचे, स्त्री भूतान मास्तो बड़वाम बिक्ष विस्मत, उन्होंने अपने आप को स्त्री के रूप में पाया। उनका जो घोड़ा था वो घोड़ी के रूप में हो गया। अब वो वापस आ रहे थे, एकदास जगा माथा बुद्ध श्याम सन्निधौ, चंद्रमा के पुत्र बुद्ध का आश्रम था रास्ते में। उन्होंने इस सुंदर सी स्त्री को देखा और उसके साथ विवाह कर लिया। एक बच्चे का भी जन्म हो गया जिसका नाम पुरुरवा रखा गया। बहुत समय हो गया जब मनु जी के घर पर बालक सुदुम्न आया नहीं, तो उन्होंने गुरुदेव वशिष्ठ को कहा कि इतना समय हो गया है और मेरा बेटा अभी तक आया नहीं है, गुरुदेव कुछ कृपा कीजिए। गुरुजी ने समाधि लगाई। वशिष्ठ मुनि तो बहुत तपस्वी है, बहुत बड़े साधक हैं। तो उन्होंने कहा कि महादेव का श्राप था उस भूमि के लिए, तुम्हारा जो बेटा था वो बेटी के रूप में पैदा हो गया है। रोने लगे मनु जी महाराज, कहा कि मुझे पुत्र चाहिए। तब गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा भगवान शिव का आह्वान किया जाए। भगवान शिव का आह्वान किया गया, भोलेनाथ प्रकट हो गए। कहा वरदान मांगिए। कहा कि इस बेटी को आप बेटा बना दीजिए। तो भोलेनाथ ने कहा कि मैं तो इतना ही कर पाऊंगा, 6 महीना बेटा और 6 महीने बेटी रहेगी। तो मनु जी महाराज ने कहा नहीं गुरुदेव, हमें हमेशा के लिए बेटा चाहिए। तो कहा तो उसके लिए तुम्हें मां भगवती जगदम्बा का आह्वान करना चाहिए। जय देवी महादेवी भक्तानाग्रह कारिणी, जय सर्व सुराराध्य, जय अनंत गुड़ालय। वहां पर गुरुदेव वशिष्ठ के सहित सबने मां भगवती जगदम्बा का आह्वान किया, मां दुर्गा का आह्वान किया। मां भगवती जगदम्बा दुर्गा प्रसन्न हुई और मां दुर्गा ने हमेशा हमेशा के लिए उस बेटी को सुदुम्न नाम का राजकुमार बना दिया। ऐसी मां की कृपा से सुदुम्नम श्राव्य प्रीता पुराणम मत प्रियंकरम देवी भागवतम नाम नभावो विद्युत्तम। जो देवी भागवत में सुदुम्न नाम की इस राजकुमार की इस कथा को जो भी सुनेंगे, 9 दिन इस देवी भागवत को प्रसन्नता पूर्वक सुनेंगे, मां भगवती माता रानी उनके ऊपर अपनी कृपा की बरसात कर देगी। इसके श्रवण मात्र से पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी। क्या सुंदर वर्णन किया है। ऐसे कोई पुरुष संतान को जन्म देने में अभावता है, कोई बीमारी है नहीं, फिर भी संतान को जन्म नहीं दे पा रहे हैं। तो देवी भागवत का एक चरित्र है, वो पुरुषत्व को बढ़ाता है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, अंदरूनी जो भी बीमारियां हैं उन सबको ये कथा समाप्त कर देती है। श्रवणाद सततम पुंसस्तमश्य भविष्यति, इसके द्वारा पुरुषत्व जागृत होगा। वशिष्ठताम दिशाम नत्ता समागत्ता श्रमम निजम समावीय च सुदुम्नम देव्या आनाद नमस्ते। सुदुम्न ने आज गुरुदेव के चरणों में वंदन प्रणाम किया। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जगदम्बा की विधिवत पूजा करके वशिष्ठ जी ने राजा को नवरात्र विधान के अनुसार श्रीमद देवी भागवत की कथा सुदुम्न